अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, तलबा चाहते हैं कि उनके उस्ताद उनसे गुफ्तगू करें, उनसे अच्छी गुफ्तगू हो। ये हर एक तालिब इल्म का ज़हन होता है कि असातिज़ा कराम कुछ अच्छी गुफ्तगू सुनाएं और हम सुने। आज हम तलबा के अंदर आए हैं और इनसे हम कलाम भी करेंगे और एक छोटी सी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक गुलिस्तान के अंदर लिखी हुई एक हिकायत है, वो इनके सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकी जो तरबियत है उसको जारी रखेंगे। प्यारे बच्चों, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत सुनेंगे? जी माशाअल्लाह, सुनाएं। अच्छा जी, शुरू करते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी गुलिस्तान के अंदर कि एक बादशाह ने हुक्म दिया एक कैदी को कि उसको कत्ल कर दिया जाए। कैदी को कत्ल करने का उसने जब हुक्म दिया ना, तो कैदी के पास कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि बादशाह को उसका जवाब दे, तो वो मुंह से गालियां बकने लगा बादशाह को। किसको गालियां बकने लगा? बादशाह को वो गालियां बकने लगा। बादशाह की ज़ुबान कोई और थी, उसकी बोली कोई और थी, और जो कैदी था उसकी बोली कोई और थी। बादशाह की बोली कैदी को समझ नहीं आती थी, ठीक है, और जो कैदी है उसकी बोली बादशाह को समझ नहीं आती थी। बहरहाल कैदी को पता चल गया कि बादशाह ने मुझे कत्ल करने का हुक्म दे दिया है। तो अब उसके बाद कैदी ने बादशाह को गालियां बकना शुरू कर दी। बादशाह ने पूछा अपने वज़ीर से कि ये कैदी क्या बोल रहा है, तो उन्होंने कहा जनाब ये कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। क्या बोला? हालांकि वो गालियां बक रहा था, ठीक है। तो बादशाह ने कहा सच्ची बात है, ये कुरान करीम की तिलावत कर रहा है? तो उन्होंने कहा जी। बोले जी कौन सी आयत मुबारका? कहा वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास, कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं जो गुस्से को पी जाते हैं और उसके साथ साथ जो है लोगों को मुआफ़ भी कर देते हैं, ठीक है। तो जब बादशाह ने ये सुना कि जी बहुत अच्छी बात है, ये तो मैंने हुक्म दिया था कि कैदी को कत्ल कर दिया जाए, मगर ये कैदी कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, चले फिर इसको मुआफ़ कर देते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि कैदी को मुआफ़ कर दिया जाए। क्या हुक्म दिया? जब उन्होंने कहा कि कैदी को मुआफ़ कर दिया जाए, तो उसके बाद बराबर में एक वज़ीर बैठा था। उसने कहा बादशाह सलामत, हमें ये बात अच्छी नहीं लगती कि हम बादशाहों के सामने भी झूठ बोलें। हम झूठ नहीं बोलेंगे बल्कि हम सच बोलेंगे। इस कैदी ने कुरान करीम की तिलावत नहीं की, बल्कि इस कैदी ने आपको गालियां बकी हैं। क्या गालियां बकी हैं? जब ये बात पता चली बादशाह को, बादशाह ने कहा कि बात ये है कि जिस वज़ीर ने कहा कि हमें सच बोलना चाहिए, बादशाह सलामत उस कैदी ने आपको गालियां बकी हैं। तो बादशाह ने कहा वाकई में उन्होंने गालियां बकी हैं मुझे? कहा जी गालियां बकी हैं। बादशाह ने थोड़ी सी देर के लिए सोचा। सोचने के बाद अपने उस वज़ीर को बुलाया जो वज़ीर सच बोल रहा था। उसको कहा भाई बात ये है, आपके सच से उस वज़ीर का झूठ अच्छा है जिसकी बिना पे मैं
اس قیدی کو قتل کروانے سے بچ گیا، ایک بہت بڑے گناہ سے بچ گیا۔ بعض اوقات ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ایک سچ بھی بندہ جا کے کسی جگہ پہ بول دے، مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ کوئی فساد کرانا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی بات جا کے بول دے کہ وہ دو عورتیں بیٹھی تھی اور آپ کے خلاف بات کر رہی تھی، بات تو سچی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ عورتیں ان کے خلاف بات کر رہی ہوں گی، مگر جا کے جب وہ سچ بات آگے بتائے گا تو یہ ایک چغل خور بھی کہلائے گا اور ساتھ میں فساد بھی برپا ہو جائے گا۔ تو ہمیں دو چیزوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، ادھر کی سن کے ادھر نہیں لگانی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ کسی جگہ پہ اگر سچ بولنے سے بھی فساد ہونے کا اندیشہ ہو تو ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ ہم بالکل نہ چغل خوری کریں اور نہ کسی جگہ پہ فساد ڈالیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم فساد ڈالنے والوں کے خلاف چلیں اور ایسا کام کریں جس سے تمام لوگوں کے اندر محبتیں بڑھیں اور نفرتیں ختم ہوں۔ تو ایسے کام ہمیں کرنے چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو چغل خور ہے نا، اس کی چغلی کی وجہ سے جب فساد ہوگا تو صاف بات ہے وہ تمام کا تمام گناہ اس چغل خور پہ ہوگا جس نے جا کے چغلی لگائی ہے۔ تو ہمیں چغل خوری سے بھی بچنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ فسادات جہاں پہ ہو رہے ہوں ایسی جگہوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ فساد سے ہم بچیں گے اور انشاءاللہ چغل خوری سے بھی بچیں گے، فساد سے بھی بچیں گے اور چغل خوری سے بھی سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔